मैं डॉक्टर हुसैनुद्दीन अफरीदी, न्यूरोफिजिशियन अल्तमश हॉस्पिटल आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक है सीवीए, फालिज और रमज़ान की फास्टिंग के लिहाज से कि आया रोज़े रखना फालिज वालों के लिए ज़रूरी है या नहीं। रोज़ा एक तरफ तो ये मज़हबी है, दूसरी तरफ ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है। रोज़े में इंसान की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती है या एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह जो भी वो डिज़ोल्व हो जाती है और बंदा अपनी नॉर्मल उसमें लाइफ में आ जाता है। इसमें जो भी हम खाते पीते हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, बैठना उठना, इसमें जो है ना जितने हम ज़्यादा खाएंगे उतनी हमें जो है ना नुकसान होगा और वो बढ़ता जाएगा। उसमें आपकी जो फैट्स हैं बॉडी में, वेट्स वो आपके बढ़ते जाएंगे और आपकी जो सिस्टम है वास्कुलर सिस्टम्स में वहाँ ब्लॉकेज आती जाएगी। अब उसके लिए जो है ना रोज़ा डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पर कि जो मुख्तलिफ़ कंडीशन होती हैं फालिज की, जिसमें एक हेमरेज हो जाता है, खून निकल आता है, दूसरे जो है ना वो इस्केमिक होता है, खून बंद हो जाता है आगे जाके। फिर इसमें भी पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर है कि आया पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट कॉन्शियस है, एक साइडेड है, कम है, लेग एक साइड का है, पूरा हाफ है या ज़्यादा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ब्रेन डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, किस किस्म की डैमेजेस है। और फिर उसमें यही देखना पड़ता है कि जो आर्टरीज़ वगैरह हैं वो ब्लॉकेज कितनी है, जो आपकी कैरोटिड आर्टरीज़ हो गई है, अंदर वास्कुलर सिस्टम जो ब्रेन का है वो कितनी ब्लॉक है। अब उसमें डिपेंड आपकी कंडीशन पेशेंट के ऊपर होता है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो फास्टिंग रोज़ा रख सकते हैं और उसमें जो उसकी फ़वाइद हैं वो तो अपने ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि फास्टिंग जो है ना वो आपकी जो बॉडी में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, जो लिपोप्रोटीन्स वगैरह हो गया या लिपिड्स हो गए हैं, ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं और हाइपरटेंशन हो गया, इसको वो रिड्यूस कर देते हैं। इसमें कैलोरीज़ के लिहाज से है, एक स्टडीज़ भी आई है 5.2 की स्टडीज़ है जिसमें 2000 कैलोरीज़ हम डेली रूटीन में जो डे में देते हैं और कुछ को जो है ना वो फास्टिंग में जो 600 कैलोरीज तक लेते रहें। तो उसमें ये हुआ है कि वो फास्टिंग वाली जो कंडीशन है उसमें अंदर जो भी लिपिड प्रोफाइल्स हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गए या ट्राइग्लिसराइड हो गए, ये सारी जो है ना काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और उससे उसकी कंडीशन बेहतर हो गई है। और जो क्लॉटिंग वगैरह की फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉट्स करते हैं, एंटीप्लेटलेट्स हो गया या, तो उससे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। फास्टिंग में आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी या फैट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें वो आपकी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है और उससे जो है ना ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर हो गया, ये जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। तो बात वो ये कंडीशन के और खाने पीने पे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर है। अगर पेशेंट सीवीए का अच्छा है, ज़्यादा मतलब हाथ या एक साइडेड है, तो वो फास्टिंग अच्छे तरीके से या रोज़ा रख सकता है। और उसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है ना रूटीन की टाइम सही करें। रूटीन की टाइम में ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपकी जो डाइट है वो मुरगन ग़िज़ा नहीं होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर लोग मुरगन ग़िज़ा बहुत खाते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और ब्लड प्रेशर के लिए और फालिज वालों के लिए फिर अच्छी नहीं होती है। अगर डाइट के साथ साथ मेडिकेशन अगर टाइम से ली जाए और प्रॉपर तरीके से ली जाए तो काफ़ी हद तक जो है ना पेशेंट रोज़ा रख सकता है और उसको फ़ायदा भी हो सकता है। तो फास्टिंग में रोज़े में कोई इतना नुकसान नहीं है। बात होती है वो आपकी अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर है, आपकी फ़िज़िकल कि नहीं, आपको वर्जिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, पैदल चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आपकी जो डाइट है वो मुरगन ग़िज़ा जैसा आप खाते हो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ें गोश्त, बिरयानी, ये वो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है जो बॉडी के लिए हार्म भी होती है और आपको ब्लड प्रेशर और शुगर को भी बढ़ा देती है।
तो ये 3-4 चीज़ें होती है जिसको आप अगर कंट्रोल रखो और अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी रखो तो काफ़ी हद तक जो है ना वो आप रोज़ा रख सकते हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और आप ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ में फालिज की। अच्छा, फास्टिंग में अच्छी चीज़ ये होती है कि फास्टिंग में जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उस स्ट्रोक के बाद उसमें जो है ना न्यूरोजेनेसिस होती है, न्यूरॉन्स दोबारा जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं, जो डैमेज एरिया है वो काफ़ी हद तक उसकी रिकवरी हो जाती है। तो ये रमज़ान की एक ख़ास फैसिलिटीज़ वो है कि अगर आप रोज़े प्रॉपर तरीके से डाइट के साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी हो तो आप रोज़ा रख सकते हो और उसको वो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है।